if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! स्वागत है आपका रेडियो उड़ान में। मैं हूँ आपकी आरजे सोनाक्षी, जो आ गई हूँ गपशप करने आप लोगों के साथ इस बार फिर से कुछ और नई वेब सीरीज और मूवीज का रिव्यू लेकर। तो आप लोग होपफुली सब लोग सेफ हो, आप अपने परिवार के साथ हो, आप अपने फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हो, और इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करो, मीन्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में। तो आप लोग ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से थोड़ा सा उभर पाओगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपने क्लोज वन से बात करो, उनके साथ कांटेक्ट में रहो, और हो सके तो उन लोगों की हेल्प करो अगर वो हेल्प की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो होपफुली इस कोविड के सीज़न ही बन चुका है हमारा, हर साल आ जाता है, सेम टाइम पे आ जाता है, और इस टाइम पे होपफुली सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है, और आप सब अपने घर में सेफ हैं, आपकी फैमिली सेफ हैं, हेल्दी हैं और सुरक्षित हैं। हम इसी की कामना करते हैं कि आप सब ठीक हैं और ठीक ही रहें, और इस कोविड की ये जो सेकेंड वेव है ये बस ऐसे ही आए और ऐसे ही निकल जाए बिना किसी को ज़्यादा लोगों को हार्म किए हुए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ आ गया है, और पता नहीं क्यों मैं बर्थडे में बहुत खुश हो जाती हूँ। जैसे ही मेरा बर्थडे आता है मैं पता नहीं क्यों बहुत खुश हो जाती हूँ। बचपन से ही है, बचपन वाली अभी भी खूबी है मेरे अंदर कि मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बहुत एंजॉय करूँ, उस डे को फुल ऑन एंजॉय करूं, और कोशिश करती हूँ कि पूरे मंथ में मैं अपने आप को काम रखूं, शांत रहूं, गुस्सा ना करूं, और अच्छी अच्छी बातें करूं, जैसे मैंने आप लोगों से करना शुरू कर दिया है, अच्छी अच्छी बातें। तो वैसे एक मेरा ना बिल्कुल लॉजिक, मैंने बिना लॉजिक या लॉजिक कह लो, एक फंडा है जो हर किसी पर अप्लाई होता है, मतलब हर किसी पर आज तक अप्लाई हुआ है। तो मेरा फंडा है कि आप जिस भी मंथ बॉर्न है, आपका जिस भी मंथ में जन्म हुआ है, आपका फेवरेट सीजन वही होगा। जैसे कि मेरा बर्थडे मंथ मई है, और मई का मतलब समर्स, गर्मियों का मौसम। तो मुझे गर्मियाँ ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे गर्मियाँ इजीली मैं सहन कर लेती हूँ, और ठंड मुझे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो और एक और रीज़न है कि मुझे गर्मियाँ क्यों पसंद है। मुझे गर्मियाँ पसंद है फलों के लिए। क्या क्या नहीं आता इस टाइम पर। इस टाइम पे आता है फलों का राजा आम, अपनी बहुत सारी वैरायटीज़ लेकर, तरबूजा, खरबूजा, फालसे, बेलपत्थर, जामुन, शहतूत, अलूचे, आड़ू, लीची। मैं तो रुक ही नहीं सकती, मेरे को तो अभी से मन कर रहा है कि मैं आपसे बात करते हुए भी खा लूँ कुछ। तो मेरे तो ये फेवरेट हैं फ्रूट्स, और फ्रूट्स की वजह से ही मुझे समर्स शायद बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मेरा फंडा है कि आप जिस भी मंथ में जन्म लिया है, आपको वो सीज़न ही आपका फेवरेट होगा। ट्राई करके ज़रूर देखना, अभी ट्राई करो। जो मेरे व्यूअर्स इस बात को सुन रहे हैं वो अभी अप्लाई करके देखो, मेरा फंडा ज़रूर बैठ रहा होगा सबके दिमाग में कि ये तुमने भी सोचा ही नहीं था। और एक और चीज़, जो न्यूट्रल मंथ्स होते हैं ना, जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इधर मार्च और फरवरी, वो मोस्टली लोग ना न्यूट्रल लोग होंगे, उनको गर्मी भी बर्दाश्त हो जाती होगी और ठंड भी बर्दाश्त हो जाती होगी। तो मैं हूँ अपने बर्थडे मंथ में, और इस बर्थडे में भी मेरा पिछली बार जैसा लॉकडाउन में बीता था, मुझे लगता है ये मंथ भी मेरा लॉकडाउन में ही जाएगा। अगर लॉकडाउन नहीं भी लगा तो मैं बाहर तो नहीं शायद जा पाऊँगी, और मैं एंजॉय करूँगी अपने ही घर पर। और जब मेरा बर्थडे आएगा ना, तो मैं आपको श्योरली बताऊँगी कि मैंने अपना बर्थडे कैसे एंजॉय किया।
और वैसे आप भी मुझसे इस बात को शेयर कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पेज पर कि आपका बर्थडे कब आता है और आप अपने बर्थडेज में क्या क्या करते हैं। और इसके साथ ये जो मैंने अभी फंडा बताया ना, वो भी मुझे ज़रूर बताना कि कितने लोगों पर एप्लीकेबल है, क्योंकि आज तक सब पर ही एप्लीकेबल है। चलिए, तो मैं आपको छोड़ रही हूँ बैक टू बैक 2 गानों के साथ, फिर आऊंगी वापस कुछ नए रिव्यूज को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। सांसों में जो गर्मी है पहले तो नहीं थी, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं छाई थी जुल्फों की घटाएं, पहले तो नहीं महकी थी आंचल की हवाएं, पहले तो नहीं आती थी तुमको ये अदाएं, आज कितने हंसी है सितम। शुक्रिया मेहरबानी करम मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।
महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक, सांसें जाए अटक अटक, आता माझी सटक सटक, बम तेरा गुते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट। বড় লোকের পিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। Wind the body, বড় লোকের পিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা wind ফুল। the body, wind the body। सांवला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, आई एम द बैरेस्ट मतलब। हार्ट बीट मिसिंग जब तू लुक में इंदी आई, लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई। Promise water and never coming down from your eye, you are my jaan baby, never gonna lie। বড় লোকের পিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব দেব Wind the দেব। body, বড় লোকের পিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। show boy बादशाह। বড় লোকের পিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। বড় লোকের পিটিলো লম্বা লম্বা চুল, এমন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেন্দা ফুল। For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मेरा
मेरा पहला रिव्यू शुरू करते हैं। तो मेरा पहला रिव्यू है बिग बुल पे। इसको आए हुए टाइम हो गया है, ये आपको हॉटस्टार पर मिल जाएगी। जो डिज्नी हॉटस्टार है ना, उस पर आपको ये इजीली मिल जाएगी। इसमें है अभिषेक बच्चन, राम कपूर, एलिना डिसूजा, सुप्रिया पाठक, सौरभ शुक्ला, निकिता दत्ता, समीर सोनी और बहुत सारे एक्टर्स हैं। बट इसके टक्कर की एक और एक और वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था स्कैम 1992, जिसमें प्रतीक गांधी, मतलब उनका जो ग्राफ था ना वो एकदम से ऊपर पहुंच गया था बिकॉज ऑफ दिस वेब सीरीज। तो इसकी बेसिकली स्टोरी एक बायोग्राफिक बोल सकते हैं, एक ये रियल स्टोरी है। तो ये स्टोरी है हर्षद मेहता की, जो एक स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर हैं और वो कैसे अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, कैसे अपनी कंपनी को बनाते हैं, क्या क्या इसमें फंडे लगाते हैं, क्या जो लूप होल्स थे हमारे गवर्नमेंट लॉज के, स्टॉक एक्सचेंज के, वहाँ से कैसे वो अपने पैसे कमाते हैं, इसकी है ये वेब सीरीज। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं कि आप बिग बुल देखो या स्कैम 1992, तो आप स्कैम 1992 देखना प्रेफर करना। एक तो ये वेब सीरीज है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एपिसोड्स हैं, तो आपका जो स्टोरी है वो डिटेल में है। मतलब आपको एक एक पॉइंट समझाया गया है स्कैम 1992 में कि स्कैम कैसे किया गया था, क्यों हुआ था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसको स्टेप बाय स्टेप इलैबोरेट करके बताया गया है। बट बिग बुल एक मूवी है जो 2 घंटे की पिक्चर है, जिसमें बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है। जैसे हम पिक्चर्स उम्मीद करते हैं बॉलीवुड से कि बिना बात के गानों को घुसाना, बिना बात के रोमांटिक चीज़ों को डालना, क्योंकि इस स्टोरी में कहीं भी रोमांस का लेना देना नहीं था। बट ये क्योंकि बॉलीवुड मूवी है तो इसमें ज़रूरी है गानों का डालना, रोमांस दिखाना, हीरो को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना और उसके जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू ना देना, जिसकी वजह से ऑडियंस से वो कनेक्शन नहीं बैठ पाता। और ये बाद में आई है, बिग बुल बाद में रिलीज हुई है, कुछ महीने पहले 2020 में ही स्कैम 1992 रिलीज हो चुकी थी, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई बिकॉज ऑफ प्रतीक गांधी और उसकी स्टोरी लाइन पर। और जो इसका थीम सॉन्ग है वो तो बहुत ज़्यादा लोगों ने रिंगटोन भी बना लिया। तो बहुत ही अच्छा वेब सीरीज था ये। अगर आपको कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड या फिर आपको कुछ फैक्ट्स देखने हैं, कुछ आप रियलिटी बेस्ड चीज़ देखना चाहते हैं, तो स्कैम 1992 ज़रूर देखिए। एक ये बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज़ है, ये आपको सोनी लिव पर मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ लगती है ये देखने में, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किसने डिटेक्ट किया, कितने एफर्ट्स लगाए और हर्षद मेहता का एक्चुअल क्या हुआ वो आपको इस वेब सीरीज से पता चलेगा। और हर्षद मेहता कैसे नीचे से ऊपर उठा, कितना स्ट्रगल करके कहाँ तक पहुंचा और कैसे उसने लूप होल्स को कैच किया और उससे वो अमीर हो गया। तो ये एक वेब सीरीज है जिसे आप देख सकते हैं। आप बिग बुल भी देख सकते हैं। अभिषेक बच्चन की एक्टिंग अच्छी है, बट अगर हम दोनों का कंपेयर करें कि कौन सी देखनी बेहतर है, तो स्कैम 1992 इज माय रिकमेंडेशन कि आप वो देखें। अगर आपके पास समय बहुत कम है और आप इस स्कैम को समझना चाहते हैं तो आप बिग बुल भी देख सकते हैं, बट आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें मिसिंग लगेंगे और ये बोरिंग लगती है मूवी। इसमें वो चीज़ें घुसाई गई हैं इस मूवी के अंदर, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व कर दी हैं जिसको दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। जो एक्चुअल फैक्ट्स थे उससे इस मूवी को थोड़ा सा ढीला रखा हुआ है, हम ये कह सकते हैं। स्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक है, बट ये आपका कॉल है कि आपको क्या देखना है। मेरा काम है आपको रिकमेंडेशन देना, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना। तो ये रिव्यू हम ख़त्म करते हुए चलते हैं कुछ गानों की तरफ, और मैं मिलती हूँ आपको कुछ गानों के बाद अपने नेक्स्ट रिव्यू को लेकर। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान। तेरी एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास, पहले तो
महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया है दिल का करार खो गया है दिल का करार खो गया। बोले तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां करके एक बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया है दिल का करार खो गया है दिल का करार खो गया। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया है दिल का करार खो गया है दिल का करार खो गया। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए पहली बार बलिए दिल गई हार बलिए रब्बा मैनू प्यार हो गया है
अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता? गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या? बिल्कुल आती है, सुनाओ। सुना। अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे। आदाब। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना उतनी दूर ही जाए, जाए हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना उतनी दूर ही जाए, जाए हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। रंग ना देखे, रूप ना देखे, ये जवानी की धूप ना देखे। अर्ज है, कुछ मजनू बने कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो। इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं। ये लड़का है फिर भी जाने क्यों शर्माए, जाने क्यों शर्माए, हाय शर्माए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। जानती हूँ मैं ये तड़पता है, प्यार में इसका दिल धड़कता है। जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है। ये अकेले में आह भरता है, फिर भी कहने से ये क्यों डरता है। सच कुछ भी बोले ना, झूठी बात बनाए, झूठी बात बनाए, हाँ बनाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना उतनी दूर ही जाए, जाए हाँ जाए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है। If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest
infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! आजकल हर कोई ढूंढता है शॉर्टकट, फिर चाहे हो बात स्टडी की या हो एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए आपको क्रैक करने होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और एग्जाम क्रैक करने के लिए खेलना होगा आपको और सुनना होगा लेट्स प्ले 2020। जी हाँ, मैं आरजे गितेश और मैं आरजे नरेश लेकर आ रहे हैं शो लेट्स प्ले 2020, जिसमें हम पूछेंगे आपसे 20 नए सवाल, जिससे मिलेंगी आपको 20 नई जानकारियाँ। एक मंजिल रोजगार की ओर। इस शो को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए लॉग इन कीजिए रेडियो उड़ान हर सोमवार रात 10 बजे से 11 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। तो अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट रिव्यू, जो है कोटा फैक्ट्री। ये एक बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है। TVF एक चैनल है यूट्यूब का, इसका ऐप भी है और ये टोटली फ्री है। आपको कभी भी इसके शोज देखने हैं, ये अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी और इसके जो ऐप हैं उस पर भी। तो इसकी जो वेब सीरीज होती हैं वो रियल बेस्ड तो नहीं होती, बट इनकी जो एक्टिंग है, इनमें जो एक्टर्स हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप कोई शो नहीं, बस अपने सामने कुछ रियल स्टोरी देख रहे हो, अपने जो सामने ये सब हो रहा है, ऐसा आपको फील होता है। इतना अच्छा कनेक्शन इसमें बन जाता है। तो कोटा फैक्ट्री जो हमारी वेब सीरीज है, इसमें 5 एपिसोड्स हैं और जितने भी एपिसोड्स हैं वो आपके 35 to 45 मिनट्स के बीच के एपिसोड्स हैं। इस TVF में यही बहुत अच्छा है कि एपिसोड्स बहुत कम होते हैं और स्टोरी पूरी क्लियर हो जाती है। बहुत खींचते नहीं हैं कि बहुत डेप्थ तक नहीं जाते, और अगर डेप्थ में जाते भी हैं तो आपको बहुत अच्छा सा कनेक्शन फील होता है। ऑडियंस के साथ ये बहुत अच्छा सा बॉन्ड रखते हैं। तो TVF में कुछ लिमिटेड एक्टर्स हैं, वही एक दूसरे को शफल करते हैं हर वेब सीरीज़ में। तो इसमें जो एक्टर्स हैं इस वेब सीरीज़ में वो है, लीड में है जितेंद्र कुमार, जीतू भैया जो अभी बहुत फेमस हो चुके हैं, और इसके अलावा इसमें है मयूर मोर जो वैभव पांडे बने हैं। मेनली इन्हीं की स्टोरी है। इसके अलावा इनके जो फ्रेंड्स बने हैं, वैभव के फ्रेंड्स, वो हैं राजन राज जो मीना का किरदार निभा रहे हैं, फिर है आलम खान जो उदय का किरदार निभा रहे हैं, और इसमें एहसास चन्ना है जो भी इसकी फ्रेंड है और मयूर की गर्लफ्रेंड है। तो स्टोरी शुरू होती है एक बच्चे से, बच्चा इन द सेंस 12th में है ये कैंडिडेट, और ये पढ़ने में अच्छा है अपने शहर में, बट अपने शहर में और अपने स्कूल में। तो जब ये पूरा ओवरऑल इंडिया के साथ अपनी फाइट करता है, मींस जो एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो जब वो अपनी फाइट करता है, उनसे एग्जाम देता है, तो उसको पता चलता है कि ये इतना भी इंटेलिजेंट नहीं है, इसकी एक्चुअल पोजीशन पता चलती है। तो ये अपने फादर के साथ अपना शहर छोड़कर कोटा जाता है कोचिंग ज्वाइन करने। तो कोटा तो हमारी फेमस है ही IITs की कोचिंग के लिए, तो वहाँ पर ये जाता है और कैसे वहाँ पर सरवाइव करता है, कैसे बहुत नीचे से ऊपर तक का सफ़र तय करता है, और जो जीतू भैया हैं जितेंद्र कुमार, वो कैसे एज अ टीचर हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, कैसे फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, फ्रेंड्स का बॉन्ड कितना अच्छा है। और जिसने भी ये लाइफ एंजॉय की होगी, कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ने गए होंगे IITs के लिए, जिन्होंने IITs शायद क्रैक भी किया हो कोटा में रहकर, तो वो ये वेब सीरीज ज़रूर देखें। उनको लगेगा कि वो अपनी ज़िंदगी रिकॉल कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अगर बीटेक स्टूडेंट भी रहे हैं, बीटेक क्यों, आप कोई भी स्टूडेंट रहे हैं और आप देखना चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ को, तो आप इसको ज़रूर देखिए। ये बहुत अच्छी सी वेब सीरीज़ है, स्मूथ है, काम है, बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लम चिल्ली नहीं है, दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, बहुत स्मूथ सी वेब सीरीज़ है। स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट्स
का कनेक्शन टीचर के साथ और फ्रेंडशिप, वो पीजी लाइफ और वो पढ़ाई का स्ट्रगल, वो करियर का स्ट्रगल कि कैसे आप आगे बढ़ते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। तो ये एक वेब सीरीज़ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट वेब सीरीज़ या मूवीज़ का रिव्यू देने का, जिससे आप इस लॉकडाउन में अपने टाइम को थोड़ा सा स्ट्रेसलेस बना सकें, थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। तो आप ये कोटा फैक्ट्री देख सकते हैं। ये काफ़ी पुरानी वेब सीरीज़ है, इसका 2nd सीज़न आने वाला है। उसकी डेट डिक्लेयर नहीं है, उसका कोई अभी तक ट्रेलर भी नहीं आया है, बट यूट्यूब पर काफ़ी जगह पर है कि कोटा फैक्ट्री 2nd सीज़न आने वाला है। तो आप 2nd सीज़न आने से पहले सीज़न 1 ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आप इस टाइम को बहुत एंजॉय करोगे जब आप ये वेब सीरीज़ देखोगे। इनमें जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो ऑडियंस के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन शो होता है, बहुत रियल लगती है इन लोगों की एक्टिंग। और आपने अगर TVF के और भी शोज देखे होंगे तो आप बहुत इजीली इसके साथ एक कनेक्शन बना पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स आपने पहले भी देखे होंगे और आप उनकी एक्टिंग से वाकिफ़ हैं। तो अगर आप कोई अच्छा शो देखना चाहते हैं तो कोटा फैक्ट्री आपकी खोज को ख़त्म कर सकता है। तो गो फॉर इट, आप देखिए ये कोटा फैक्ट्री, या फिर जो मैंने पुरानी आपको रिव्यू का बताया था कि स्कैम 1992 या बिग बुल आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपने शो पे मैंने बहुत सारी मूवीज़ और वेब सीरीज़ का आपको रिव्यू दिया हुआ है, उनमें से आप कोई भी देखिए, बहुत मज़ा आता है वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखने में। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस टाइम को एंजॉय करिए। और ये जो हमारा टाइम चल रहा है ये बहुत टफ टाइम है, सबके लिए है, तो इसको थोड़ा सा कूल डाउन करिए, थोड़ा सा काम करिए और थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने टाइम को एंजॉय करिए। तो मेरा शो यहाँ ख़त्म होता है आज अपने इन रिव्यूज़ के साथ। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट संडे 7 बजे यहीं रेडियो उड़ान पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਮੰਡੀਰ ਮੁੰਡਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰੇ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਲੱਭਦੀ ਨੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੱਟਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅੱਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ देख ता सही तू जट्टा गल करके मन्निया मैं रेट तेरे हाई करते एक बारी वेख के ता हस दिया कर तैनू वेखे बिना दिन लंघदा नहीं किथे आ लोकेशन ता दस दिया कर मुंडे मेरे पिछे तेरे पिछे आना मैं लाले जोर तेनू अपना बनाना मैं कार च बिठा के तेनू गेड़ा लाना मैं कुड़ियां न बैठ आई कल करके गल तां जट्टी ना तेरी बनी पई है देख तां सही तू जट्टा गल करके गल तां जट्टी ना तेरी बनी पई है देख तां सही तू जट्टा गल करके ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਤਰਿਆ ਠੋਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੁੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰੋ ਬਾਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਬੱਬੂ ਹਾਂ ਕਵਾਂਗੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਲਵਾਂਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵਾਂਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੀ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਟੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ गल तां जट्टी ना तेरी बनी पई है देख तां सही तू जट्टा गल करके
हमने ग्रेविटी, इश्क का प्रैक्टिकल किया तब आई क्लैरिटी। ना कोई करने वाला, ना कोई सीखने वाला, नाटा ये सन्नाटा है, देखो रंबू शोर है, हर दिन में बुड़बुड़ करता, बेस्ट वे सो फोर है। ना कोई करने वाला, ना कोई सीखने वाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। Lose control! मेरा टावल कहाँ पर पड़ा हुआ है? महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, यार तू 24 भारतीय घंटे राजनीतिक ब्रेल ही पढ़ता रहता है, कभी चिंतन को- कंप्यूटर पे भी पढ़ लिया कर, तभी तो तुम लोगों के नंबर नहीं आते। मैं तो भैया दोनों से पढ़ता हूँ, लेकिन ज्यादा मजा मुझे ब्रेल पढ़ने से ही आता है। हमको नहीं मजा मुझा आता ब्रेल से। यार अभी एग्जाम देने जाना है, तो मैं फटाफट से एक बार एक लुक ले लेता हूँ। शिट, ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा मेरा? ओ ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा? अबे कंप्यूटर कहाँ से चलेगा, लाइट चली गई है। उफ, अब मैं कैसे पढ़ूं? काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी।